अस्सलामुअलैकुम। आज का ट्यूटोरियल लाई हूँ मैं कुछ थोड़ा सा मेकअप। हमें जाना था आज इंगेजमेंट में, नीचे वाली सामिया की मंगनी थी, तो हमने सोचा चलो इस बहाने हम वीडियो बना लें, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैंने मुन्ना दिया सुहाना को, बल्कि नहीं, मुन्ना मेरे साथ ही था, यही नीचे लोटे लगा रहा था मेरे पास, नीचे ही मुझे पकड़ के खड़ा हुआ था। खैर बहुत रोना पीटना मचाया मुन्ने ने, काफ़ी शोर भी मचाया और एक दो बार गिर भी गया था और बिल्कुल मेरे को टांगों से पकड़ के खड़ा हुआ था कि जैसे मैं कहीं छोड़ के भाग रही हूँ और वो मेरी टांगों में लिपटा हुआ था मेरा बच्चा। मुझे दुख भी बहुत हो रहा था, लेकिन वीडियो बनानी थी क्योंकि जाना था नीचे शादी में, शादी नहीं इंगेजमेंट में जाना था, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो बनाई रोक रोक के, बच्चे को संभाला थोड़ा बहुत। फिर लाइट चले गई थी थोड़ी बहुत, जो ना एडिट में वीडियो रह गई थी, जो मैंने फिर अभी आके वहीं थोड़ी सी ऐसे ही लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि लिपस्टिक रह गई थी, हेयर स्टाइलिंग वगैरह यानी आयरन वगैरह रह गई थी, जो मैंने कुछ भी नहीं करा। तो फिर हम गए थे 12:30 बजे, क्योंकि 10 बजे की दावत थी, तो लेट नाइट फंक्शन था, तो इसलिए मैं गई थी 12:30 बजे, काम वाम करके, घर समेट के, सफाई करके, किचन साफ़ करके, इनको खाना दे के बच्चे चले गए थे। बाकी शाम से नीचे था। तो ये मैंने प्राइमर लगाया है, प्राइमर लगा के मैंने फेस को प्रेप करके, ये फेस पे शाइन आ गई है प्राइमर के बाद। अब मैं लगाऊंगी करेक्टर। ये कैरेलॉन का है, ये मेरा फेवरेट है और ये मेरा बहुत पुराना है, मैं यही लगाती हूँ। लेकिन मैंने आज बेस बहुत हल्की बनाई है, बेस ना होने के बराबर बनाई है। मुझे बेस बनानी नहीं थी क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए मुझे बेस नहीं बनानी थी। मुझे परेशानी तो बहुत हुई कि वो बेस बनाते वक्त कि सोच रही थी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, सोच रही थी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, यही दिमाग में चल रहा था। तो फिर ये सुहाना मुझे आके मुझसे बातें कर रही थी, बोल रही थी मम्मा मुन्ना नीचे है, आपको दिख नहीं रहा। मैंने बोला बेटा आप उठा लो। और ये मुन्ना बहुत बुरा रो रहा था जिसने मैं अपने ये लगा रही थी। फिर सुहाना मुन्ने को साथ ले गई थी नीचे से निकाल के। अच्छा जी, तो फिर जहाँ जहाँ मेरे ब्लैक निशान थे वो मैंने स्पंज से करेक्टर लगा के उनको मैंने छुपा लिया था। उसके बाद मैंने लगाई कैरेलॉन की टीवी स्टिक, जो कि मुझे इन्होंने गिफ्ट करी थी 31 दिसंबर को मेरे हस्बैंड ने, और काफ़ी अच्छी है और मेरी फेवरेट है। मैं अपने मेकअप में यही यूज़ करती हूँ और हम नॉर्मल भी मैं कहीं आने जाने में यही लगाती हूँ, हल्की हल्की ऐसी लगा के और फेस पे लगा के मैं कहीं भी चले जाती हूँ। ये मैंने हल्का सा फाउंडेशन लिया, बहुत लाइट सा लिया था क्योंकि मुझे बेस नहीं बनानी थी, बहुत लाइट थी, इसलिए मैंने स्टिक भी बहुत हल्की सी लगाई थी। मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से फेस पे इसको पूरा अप्लाई कर लिया था और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको स्किन में एब्जॉर्ब कर लिया था। मुझे बेस नहीं बनानी थी, मुझे बेस वाला जो लुक जो ना वो नहीं चाहिए था, तो मैंने इसलिए इसको स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया था कि ऐसा लगे कि जैसे मैंने कुछ लगाया नहीं है फेस पे। बहुत 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 लाइट सा मैंने बस हल्का सा टच किया था, क्योंकि मुझे बेस वाला जो लुक था ना वो चाहिए ही नहीं था कि मेरे बेस बनाई हुई है या मेरी बेस बनी हुई है। और गर्मी बहुत थी, जब मैं नीचे गई तो मेरा ये जितना भी मैंने लगाया था सब गर्मी में बहना शुरू हो गया था। लेकिन ये कि मैंने फिर भी अपना जो है ना फेस हो गया था ख़राब, ऐसे कि मुन्ने ने जो है ना काफ़ी इतने हाथ मारे। मैं मुन्ने को लेके नहीं जा रही थी, मैं मुन्ने को इनके पापा के पास छोड़ के जाती, लेकिन इन्होंने कहा कि रिफत ले जाओ मुझे तंग करेगा। मैं फिर भी छोड़ गई थी इनके पास। थोड़ी देर बाद हमारे हस्बैंड ने हमें भिजवा दिया घर के कपड़ों में हमारा मुन्ना, कि भाई रिफत रख लो, संभालने में नहीं आ रहा और मैं जा रहा हूँ पत्ते खेलने। ये जा रहे थे अम्मी के घर। ये मैंने नेक पे हल्का हल्का बस वही हाथ जो हाथ में लगा हुआ था मैंने हल्का हल्का वहीं नेक पे लगा लिया, क्योंकि मुझे गला मेरा बहुत छोटा था, तो इसलिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी नेक पे बेस बनाने की। ये मैंने बहुत लाइट सा ब्राउन शेड लिया, पीच सा शेड था मेरी, एक किट से ही मैंने पूरा मेकअप कर लिया था। मैंने ये बहुत लाइट सा पीच शेड लिया, जिससे मैंने अपनी ये बिल्कुल लाइट सा हल्के हाथ से मैंने इसको क्रीज बनाना शुरू करी। मुझे बहुत 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 लाइट पीच और लाइट ब्राउन कलर से मैंने क्रीज बना के उसके ऊपर फिर लाइट गोल्डन कलर से मैंने उसकी मिक्सिंग की थी। मुझे बहुत लाइट और बहुत हल्का सा और सिंपल सा लुक चाहिए था, मेकअप और नो मेकअप लुक चाहिए था मेरे को, कि मेरा मेकअप भी हुआ हुआ और लगे मेकअप भी नहीं हुआ हुआ और ऐसा। तो बस फिर मुझे इसी तरीके से मैंने जल्दी अपने हाथ चलाना शुरू करा, क्योंकि मुझे लाइट का इंतज़ार था कि लाइट जाने वाली है। और मैं मुन्ने को भी देख रही थी, सुहाना मैं भी मुन्ने में लगी हुई थी, मेकअप में रोक रोक के मुन्ने को संभाल के बना रही थी। और ये हमारी रिंग लाइट हमें बार बार गोरा किए जा रही थी,
और ये हम बार बार गोरे हो जा रहे थे। वही मैंने आइस के नीचे ब्राउन कलर लगाया था क्योंकि मुझे अपनी आइस बड़ी दिखानी थी, ब्राउन। और मैंने थोड़ा फैला कर लगाया था ब्राउन कलर क्योंकि मेरी आइस जो है ना, क्या कहते हैं, मेकअप के बाद जो है थोड़ी दब जाती है। तो उसको बड़ा दिखाने के लिए मुझे जो है ना अपने नीचे जो है ना फैला के कलर लगाना पड़ता है, और अपने जो साइड के जो कॉर्नर है ना उनको ही मुझे बाहर निकाल के फैला के लगाना पड़ता ताकि मेरी आइस बड़ी लगे। और मैं लाइनर बिल्कुल भी नहीं लगाती मेकअप में, मैंने बिल्कुल लगाना छोड़ दिया लाइनर वाला मेकअप, इसलिए क्योंकि मेरी आइस जो है ना लाइनर में छोटी लगती है, दब जाती है। मैंने एक दो बार पार्लर से मेकअप करवाया, मुझे नहीं पसंद आया, उन्होंने मेरे लाइनर लगाया था और उससे मेरी आइस दब गई थी। और ये हमारा मुन्ना बहुत रो रहा था, सोना ने रोता हुआ मेरी गोद में लाके डाल दिया। ये गोल्डन कलर से मैंने अपनी क्रीज बनाने की कोशिश की, जो मुन्ना बनाने नहीं दे रहा था। नीचे कुर्सी के नीचे बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, और मुन्ने ने अपना सर भी फाड़ लिया था। मुझे कुर्सी के नीचे से उठने की कोशिश की ना, तो मुन्ने के धम करके जाके लगी। और सुहाना पे मैंने अपना हाथ रोका सुहाना के लिए, मम्मा आपको अपने मेकअप की लगी हुई है, मुन्ना रो रहा है, आपको दिख नहीं रहा। मैंने बोला सारा संभालो संभालो, बस मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ, मुझे चलाने दो, क्योंकि मंगनी में भी जाना था और वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि वीडियो बनाने में पता ही टाइम लगता है। सारा सामान फैलाया हुआ था मैंने, और मुझे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हाथ में चाहिए थी, और बस मैं लगी पड़ी हुई थी हबड़ तबड़ में, बस मेरा जल्दी से काम हो जाए, मेरी यूट्यूब की वीडियो भी बन जाए, मेरा मंगनी की तैयारी भी हो जाए। मुझे मंगनी में जाना नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ वीडियो की वजह से मैंने अपने जो ना प्लान चेंज करके मैंने कहा चलो आज इसी बहाने मेकअप भी जाएगा और मैं थोड़ा चेंज भी जाएगा, मेकअप करके नीचे होकर आ जाऊँगी। तो मैं नीचे गई, नीचे बहुत गर्मी थी, मुझे एसी की आदत और बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बस अभी भागूँ ऐसा होता है। मुन्ने को इन्होंने नीचे भेज दिया था, मुझे मुन्ना ले जाना नहीं था, इन्होंने बोला रिफत जो ना चलो मुन्ना छोड़ जाओ मैं संभाल लूँगा। लेकिन जब इनका फ़ोन आ गया, इनकी पार्टी का, इनके पत्ते खेलने थे इनका मेरे भाई के साथ, तो ये फिर मुन्ना मुझे देके चला गया था, चाबी मुझे देके। और ये मैंने लगाए थे लेंस, जिसकी वजह से मेरी आँखों में हो गई ये खटक। एक लेंस मेरा जो ना थोड़ा सा मिसिंग कर रहा था आइस में ना, तो उसकी वजह से मुझे हो गया है नज़ला। तो ये बार बार हम यूँ जो कर रहे हैं ना, ये हमारी नाक एक बंद हो रही है, तो और एक जो नाक हमारी बंद हो रही है, उसी साइड की आँख हमारी बहुत खटक कर रही है, ऐसा लग रहा है पत्थर गए हुए आँख में। अभी मैं जो ना रोज़ वाटर डाल के लेटी हूँ आँख में। और ये जो हमारी रिंग लाइट की जो लाइट थी, ये बार बार जो ना हमें गोरा करे जा रही थी। हमने बेस बनाई नहीं थी, बेस बनाने के बावजूद ये हमें गोरा करे जा रही थी, और ये हमसे बोल रही थी कि भाई गोरी हो जाओ, गोरी हो जाओ, बेस सही नहीं बनी भी। खैर फिर हम बार बार हाथ लगा के अपनी रिंग लाइट की जो लाइट थी उसको थोड़ा ठीक कर रहे थे कि भाई तुम तो सही हो जाओ, अभी मेकअप करने दो। कमरे में लाइट नहीं है, हमारे घर की जो वायरिंग है वो ख़राब हुई हुई है, वो तार सारे लटके हुए। ये है इलेक्ट्रिशियन का सारा काम, जो अभी इनको टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी कि इलेक्ट्रिशियन लेकर आएंगे और इलेक्ट्रिशियन को लाके घर की सारी वायरिंग करवाए। घर के सारे बोर्ड ख़राब हुए हुए हैं, वो सामने वो देखें, वो लाइट वो निकली हुई, सामने ये तार जा रहा है लाइट का, ये तार सारे निकले हुए, नीचे सब गिरे हुए। बस अभी सिर्फ गुजारा हो रहा है। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन का काम है और बड़ा काम है, पूरे घर के वायर चेंज होंगे, पूरे घर के बोर्ड चेंज होंगे। तो ये कह रहे अभी बस जो जैसा है उसको चलाओ, फिर हम देखेंगे उसके बाद क्या करना है। तो अभी ये मैं अंधेरे में बैठ के सिर्फ रिंग लाइट की रोशनी में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और अभी कमरे में फुल अंधेरा है, ये सिर्फ और सिर्फ रिंग लाइट की रोशनी है जिसमें मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर वीडियो में अगर आपको दिखे बैक साइड पर, उस साइड पे सीधे हाथ पर वहाँ दो तार जा रहे हैं, एक जनरेटर का है जो क्या कहते हैं गैस का है, और एक जो है ना लाइट का है, जो इन्होंने कमरे में से भी जो बल्ब वगैरह नहीं जल रहे तो उन्होंने ये एक्स्ट्रा लगा के दे दिया था कि कमरे के पूरे सब सेवर ख़राब हुए में और सबके तार उड़ जाते हैं। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि अभी कमरे में हमारे लाइट नहीं है और हम बिना लाइट के सारा काम कर रहे हैं। तो मुझे कोई काम होता है कमरे में, किसी किस्म का कोई आना जाना होता है, तो फिर मेरी रिंग लाइट है कमरे में, तो मैं उसका रिंग लाइट का चार्जर लगा के अपनी रिंग लाइट ऑन करके फिर मैं कोई काम करती हूँ। अभी इस कमरे में ये सिर्फ और सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ जानामाज़ बिछाई हुई है इनके लिए। तो अभी कमरे में मैंने इनके लिए जानामाज़ बिछा दी है, तो मैं रोज़ डेली सफाई करके पोछा लगा के जानामाज़ दोबारा इनके लिए बिछा देती हूँ। और हम लोग इसी कमरे में भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब बच्चे में, ये जिसको भी नमाज़ पढ़नी होती है वो इसी कमरे में आता है नमाज़ पढ़ने। तो ये रिंग लाइट हमारी ये हम जला लेते हैं जब हमें कोई काम होता है। तो अभी हमारी जो ज़िंदगी है बिना लाइट के गुजरती है, कुछ हमें लाइट वालों ने तंग करा हुआ है, कुछ हमारे घर के वायर ने हमें तंग करा हुआ है, जो हर थोड़े दिनों बाद उड़ जाता है। इस कमरे में जितनी भी लाइटें लगा लो, पता नहीं क्यों इस कमरे की लाइटें उड़ जाती हैं। और अब तो जड़ से ही बिल्कुल जो इसके सेवर थे, सेवर की जो अंदर का कनेक्शन होता है, अब तो जड़ से कनेक्शन ही उड़ गया है। कह रहा है भाई कमरे में रोशनी करनी ही नहीं है।
तो इसलिए जो है ना हम बस गुजारा कर रहे हैं इस रूम में अपने। और इस रूम में मेरा सारा मेकअप का सामान है, फेशियल का सामान है, मेरा जितना भी मेरा स्किन केयर का सामान है वो सब मैं इस कमरे में ही रखती हूँ, क्योंकि इस कमरे में किसी का आना जाना नहीं है। इस कमरे में हम सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। और बच्चे खूब दबा के मेरे सामान बर्बाद लगा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है ना पीछे से मौका मिल जाता है जब मैं घर में नहीं होती इस रूम में आने का। और बासित तो हमारा इस रूम में आके मोबाइल यूज़ करता है ज़्यादातर। मैं फिर बासित को डांट के बोलती हूँ, बासित उस कमरे में जाओ। अभी हमारे सिर्फ यही सीन चल रहा है ज़िंदगी में, जो हम इतना ज़्यादा जो है ना मेकअप की वीडियो बना नहीं पा रहे कुछ भी। ये वजह और है कि हमारे कमरे में बिल्कुल भी लाइट नहीं है। ये हमने हल्की सी नोज़ कंटूरिंग करी, जो मेकअप में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये अभी तो मैंने बिल्कुल छोड़ी भी है करनी में, तो वरना कहीं बाहर नॉर्मल भी कहीं जाती हूँ तो मेरी ये लाजमी होती है। मैं हल्का हल्का टच ज़रूर अपनी नोज़ पर देती हूँ, और ये पता नहीं कि मुझे बहुत पसंद है। मैं मेकअप करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे ये लाजमी चाहिए। तो मैं अगर इनके साथ भी कहीं बाहर जाती हूँ ना, ये कहते हैं चलो आरिफत हम कहीं चलते हैं, या मैं इनके साथ कहीं जाती हूँ बाइक पर, तो मुझे जो है ना ये लाजमी करनी है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। तो मैं ज़्यादातर फिंगर से मेकअप करती हूँ, शुरू से मेरी आदत है। मैं कितना भी ब्रश वगैरह यूज़ कर लूँ, मेरा ब्रश वगैरह पे हाथ नहीं चलता, मैं अपनी फिंगर से ही सब करती हूँ। तो इसलिए मैंने कंटूरिंग भी अपनी ये फिंगर से ही कर ली, हाथ के हाथ। नोज़ कंटूरिंग की मैंने साइड में भी हल्का हल्का मुझे चाहिए था लगाकर। अब मैं उसको ब्रश से प्लेन कर लूँगी। ये आइज़ के नीचे मैंने वही लाइट डार्क ब्राउन कलर लगाया जो मैंने आइज़ के ऊपर लगाया था, और मुझे अपनी आइज़ बड़ी दिखानी थी, तो इसलिए मैंने इस शेड को थोड़ा फैला के बाहर साइड पे निकाल लिया, क्योंकि मुझे अपनी आइज़ बड़ी दिखानी थी। और मेरी आइज़ जो है ना ऐसी है कि मैं जब खोलती हूँ ना तो मेरी आइज़ ऊपर से दब जाती है, और लाइनर वगैरह लगाने के बाद तो मेरी आइज़ और ज़्यादा दब जाती है। तो मैं इसलिए अपनी आइज़ पे लाइनर बिल्कुल भी नहीं लगाती। लाइनर लगाने के बाद मेरी आइज़ का जो शेप है ना वो दब जाता है, ऐसा लगता है जैसे मेरी आइज़ बहुत छोटी है और मैं चुंदी हूँ। मेरी आइज़ बड़ी है, लंबी है, कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि जब मैं आइज़ खोलती हूँ ना मेकअप करने के बाद, अगर लाइनर लगा हुआ हो तो मेरी आइज़ छोटी लगती है। वैसे तो मेरी आइज़ नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना ज़्यादा छोटी है, लंबी आइज़ है मेरी ना, और थोड़ी झुकी झुकी सी है और बंद बंद सी। कितनी भी खोल लूँ वो झुकी रहती है मेरी आइज़ ना, तो इसलिए अब ये है कि अब बिल्कुल मैंने लाइनर वाला मेकअप करना छोड़ दिया है। मैं अपने लाइनर नहीं लगाती बिल्कुल भी। मुझे अपने लाइनर पर्सनली पसंद भी नहीं है, और मैं लगाती भी नहीं, और अगर लगाती भी हूँ तो बहुत लाइट से लाइनर की बस एक हल्की सी लाइन देती हूँ। ये हमने हल्की सी कंटूरिंग करके ही अपने मैंने लगाया ब्लश ऑन, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आजकल लगाना छोड़ा हुआ था, बिल्कुल भी नहीं लगा रही थी। मैंने मेकअप करना बिल्कुल छोड़ा हुआ था, मैं बाहर भी बिल्कुल धुले हुए मुँह से जा रही थी शादी इनके साथ। आधा अधूरा मेकअप हुआ था, लाइट चली गई थी, और ये तकरीब में से आने के बाद की वीडियो है। हमारा वहाँ पसीनों में मुंह बहुत ख़राब हो गया था। मुन्नू ने दबा के मेरे फेस पे हाथ मारे थे खूब, और वो जो मुन्ने ने पराठा खाया था वहाँ पे पूरी पराठा वो पूरा मेरे फेस पे मुन्ने ने मल दिया था। तो ये कुछ शाइनिंग जो है ना ये जो आ रही है फेस पे, ये कुछ है ना पूरी पराठे की भी शाइनिंग है। बाकी भी मैंने आके टिकटॉक बनाई थी हल्की हल्की, मैंने फिर दोबारा से रिफ्रेश करा था मेकअप, और हल्की सी डस्ट लगा ली थी मैंने आइज़ के ऊपर, थोड़ी सी चमक देने के लिए ना आइज़ पे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल लाइट मेकअप करके गई थी। और उस पर थोड़ा सा जो ना आकर मैंने घर में अपना फेस बिल्कुल क्लीन करके उस पर मैंने फेस पाउडर लगाया था। बेस बिल्कुल क्लीन हटा दी थी मैंने, क्योंकि मेरा फेस बहुत ख़राब हो गया था। तो इसलिए अब ये जो मेरा फेस है ना, अब जो अभी इस टाइम दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जस्ट और जस्ट फेस पाउडर वाला है। और मैंने दोबारा से जो है अपनी ब्लशन लगा के और लिपस्टिक। यही था आज का मेकअप और नो मेकअप लुक। शायद आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये था आज का मेकअप नो मेकअप लुक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब